कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए सिख और भारत विरोधी बयानों से पार्टी तो बैकफुट पर है ही। इसके अलावा दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगी दल राहुल गांधी पर हमलावर हैं। ऐसे में राहुल गांधी की घेराबंदी को देखकर कांग्रेसी तमतमाए हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डैमेज कंट्रोल करने और राहुल गांधी के विवादित बयानों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा कि मुझे दुख है, साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल के एक विधायक राहुल गांधी की जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी जैसा हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे नेताओं को अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से नियंत्रित करें। ऐसे बयानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारत की राजनीति को पतन से बचाया जा सके। पहले मैं आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं और इसके साथ ही उनका ध्यान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा, इस ऐसे बयानों से केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को पत्र लिखने पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपने भले ही राहुल गांधी को एमपी से एलओपी बना दिया, लेकिन पप्पू पप्पू ही रहा। खड़गे साहब, आप हमारे को समझाने के बजाय अगर आप अपने लीडर पप्पू को समझाएंगे कि वो कुछ सोच समझकर बोला करें, उनकी क्लास लगाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी उल्टा सीधा बोलते हैं, तब आप कहां होते हैं? मेरी पीड़ा एक सिख होने के नाते है। किसी भी स्टेट में आपको कौन सा सिख मिला जिसने कहा कि उसे कड़ा और पगड़ी पहनने से रोका गया हो? मुझे बहुत ये अच्छा भी लगा भाई, हमारे बहुत पुराने सूझवान लीडर आज उन्हें जो राहुल गांधी गलतियां करते हैं, जो राहुल गांधी जो मर्जी उनको एमपी से आज आपने एलओपी भी बना दिया, पर पप्पू पप्पू ही रहा। वो बात को
छुपाने के लिए आज जो सीनियर मोस्ट देश में, मैं समझता हूं कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय, हमारे को बोलने की बजाय, आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी वो कुछ सोच समझ के बोला करें, उनको क्लासेस लगाएं, उनकी ट्रेनिंग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके लिए जब वो शब्द यूज करते हैं, उनके लिए जब बोलते हैं, उस टाइम आप कहां होते हैं। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल पॉलिटिक्स की नहीं है। हम मैं ना कोई बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई मंत्री की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं कोई पॉलिटिशियन की ओहदे पे बोल रहा हूं। मेरी पीड़ा खड़गे साहब एज ए सिख है, सिख। जो आपने ये बात कही नहीं, आपने बड़ी बड़ी बातें तो लिखी हैं, आप ये बताओ, मैं उनको आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आपको किसी स्टेट में कौन सा सिख मिला जिसने ये कहा को इस देश में मुझे पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है? खड़गे साहब, कौन सा आपकी स्टेट कर्नाटका में मिला जिसने कहा मुझे कड़ा डालने से रोका जा रहा है? कौन सा ऐसा सिख, मैं कहता हूं कांग्रेस में कोई ऐसा सिख ला के खड़ा कीजिए जो कांग्रेसी हो खड़गे साहब, जिसने ये कहा हो भी मुझे गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है। आप इस बात को समझते ही नहीं, आप बात घुमा के कहां कर रहे हैं। राहुल गांधी का परिवार, आपने ये कहा इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी, पर जो इतने हजारों की गिनती में सिख, उनका मैसेकर हुआ है, उनको मारा गया टायरों में, गलों में उनके टायर डाल, उसकी जिम्मेवारी गांधी फैमिली की है कि नहीं? उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए भी पंजाब में जो लहू लहान धरती हुई, 35,000 लोग शहीद हुए, हमारे दरबार साहब गुरुद्वारे पे इंदिरा गांधी जी ने टैंक, गोले, आपकी पार्टी के जो वो भी प्राइम मिनिस्टर थे किसी टाइम, हमारा अकाल तख्त साहब, गोल्डन टेम्पल ढह ढेरी हो गया। इस दिल्ली में आपकी पार्टी, आपके लीडरों के कहने पर, राजीव गांधी जी के, दिल्ली में लोगों को गली गली, बाजार बाजार, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें, उनका कारोबार, उनके ट्रक और उनके परिवार जला दिए गए। आज आपको वो टाइम भूल गया? वही दर्द दोबारा राहुल गांधी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, आप उस बात को घुमा रहे हैं। टेररिस्ट तो किसी एक आदमी, 2 आदमियों को मारेगा गोली से, गांधी फैमिली ने तो हजारों लोगों को ऐसे शब्द मुंह से बोले जिस शब्दों से लोग खून के प्यासे हो गए दूसरे के, और सिखों को इस तरीके से गलों में टायर डाल के इस तरीके से उनको जलाया गया, मारा गया। वही चीज राहुल गांधी, और इससे शर्म की बात होगी कोई? वो मीडिया वाला, मैं एज ए सिख बोल रहा हूं भी, आपने ये चिंगारी वहां पे सिखों को लगाई है। अगर कोई नौजवान बच्चा, आजकल पता है ये मोबाइल के ऊपर ये कैसे बातें ट्रेवल करती हैं, अगर कोई बात ट्रिगर हो गई किसी भी सिख के मन में, किसी बच्चे के मन में ये बात आ गई भी देश में हमें रोका जा रहा है गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी बांधने से, कड़ा बांधने से, अगर कोई चीज ऐसी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार मरैया हो गया, कोई दंगे हो गए, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे खड़गे साहब? ये भी बता दीजिए। तो इसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, मैंने कहा होनी चाहिए। इस बात को ये तो हमने संभाल लिया, उसके बाद बयान दे दिए सब जगह भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिखों ने बाहर आके, और उस लड़के ने खुद, आप चलाना वो अपने चैनलों पे, जो उस लड़के ने खुद ये बोला भी हमें कहीं नहीं रोका जा रहा। अगर ये चिंगारी कहीं काम कर जाती उनकी, अगर कर जाए तो हजारों लोगों में बवाल हो जाएगा। उसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी के परिवार के पहले भी केस चल रहे हैं इनके ऊपर, और पर्चा एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते वर्जीनिया के हर्डन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में मुख्य लड़ाई इस बात की है कि क्या सिखों को उनकी धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिलेगी, जैसे पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता। उन्होंने यह भी कहा था कि यह लड़ाई केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन भी किया था। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर देश भर में सिखों ने प्रदर्शन किया था। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें भारत का नंबर 1 आतंकी बताया था। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। फिलहाल देखना होगा कि खरगे के लिखे पत्र पर पीएम मोदी क्या एक्शन लेते हैं।